अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सीरा सीरीज़। और कल के एपिसोड में हमने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बारे में पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने ज़मज़म का कुआं खोदा था। और ज़मज़म का कुआं खोदते वक्त अब्दुल मुत्तलिब का सिवाय इकलौते बेटे हारिस के और कोई यारो मददगार नहीं था। इसलिए उन्होंने मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह ताला मुझको 10 बेटे अता फ़रमाएँ जो जवान होकर मेरे दस्तों बाजू बने, तो मैं एक बेटे को अल्लाह के नाम पर ज़िबा कर दूँगा। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी ये तमन्ना और आरज़ू पूरी फरमा दी और 10 बेटे पूरे हो गए, तो एक रात वो खाना काबा के सामने सो रहे थे तो ख्वाब में ये देखा कि एक शख्स ये कह रहा है, या अब्दुल मुत्तलिब औफ़ा बिनज़्रिका लिरब्बि हाज़िल बैत, यानी कि ए अब्दुल मुत्तलिब उस नज़र को पूरा कीजिए जो आपने इस घर के मालिक के लिए मानी थी। जब ख्वाब से बेदार हुए और अपने सब बेटों को जमा किया और उन्हें अपनी नज़र और ख्वाब की खबर दी, तो सब ने एक ज़बान होकर कहा कि औफ़ा बिनज़्रिका वफ़अल मा शिअता, कि आप अपनी नज़र पूरी करें और जो चाहे करें। अब्दुल मुत्तलिब ने तरीका ये निकाला कि सब बेटों के नाम पर कुरा डाला। हुस्ने इत्तफ़ाक़ से कुरा हज़रत अब्दुल्ला के नाम पर निकला, जिनको अब्दुल मुत्तलिब सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। अब्दुल्ला का हाथ पकड़कर कुर्बान गाह की तरफ चले और छुरी साथ थी, और अब्दुल्ला की बहनें ये देखकर रोने लगीं। और उनमें से एक बहन ने ये कहा कि ए बाबा, आप 10 ऊँटों और अब्दुल्ला में कुरा डाल कर देखिए, अगर कुरा ऊँटों के नाम पर निकल आए तो 10 ऊँटों की कुर्बानी कर दीजिए और हमारे भाई को छोड़ दीजिए। 10 ऊँटों का जिक्र इसलिए किया गया कि उस वक्त 10 ऊँट एक आदमी की दैयत और खून बहा होते थे। कुरा जो डाला गया तो इत्तफाक से जब 10 ऊँटों और अब्दुल्ला के नाम पर कुरा डाला गया तो दोबारा से कुरा हज़रत अब्दुल्ला ही के नाम पर निकला। अब्दुल मुत्तलिब 10-10 ऊँट ज़्यादा करके कुरा डालते जाते थे, यानी कि पहले 10 ऊँटों और अब्दुल्ला के नाम पर कुरा डाला, कुरा अब्दुल्ला के नाम पर निकला। फिर 20 ऊँटों और अब्दुल्ला के नाम पर कुरा डाला तो दोबारा कुरा अब्दुल्ला के नाम पर निकला। फिर 30 ऊँट, यानी कि 10-10 ऊँट बढ़ाते जाते थे, मगर हर मरतबा कुरा अब्दुल्ला ही के नाम पर निकलता था। यहाँ तक कि 100 ऊँट पूरे करके कुरा डाला गया तो कुरा ऊँटों के नामों पर निकला। तो उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब और उनकी तमाम बहनों का, अब्दुल्ला की तमाम बहनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और बहनें अपने भाई अब्दुल्ला को उठा लाईं और अब्दुल मुत्तलिब ने वो 100 ऊँट सफ़ा और मरवा के माबैन ज़िबा किए। इस पूरे वाक़े को इब्न सादत तबक़ात जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 88 में बयान फरमाते हैं। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अव्वल दैयत की मिक़दार 10 ऊँट थी। सबसे पहले अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश और तमाम अरब में ये सुन्नत जारी की कि एक आदमी की दैयत 100 ऊँट है, और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी सुन्नत को बरकरार रखा। इसी वाक़े के बाद हज़रत अब्दुल्ला ज़बीह के लक़ब से मौसूम हुए, और इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्न ज़बीहीन, यानी 2 ज़बीह के फ़र्जंद कहा जाता है। इब्न साद किताब तबक़ात में उसकी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 89 में बयान फरमाते हैं कि हज़रत मुआविया फरमाते हैं कि एक बार हम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में हाजिर थे कि एक अराबी आया और आपको इन लफ्ज़ों से ख़िताब किया, या इब्न ज़बीहीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। हज़रत मुआविया जब इस हदीस की रिवायत से फ़ारिग हुए तो हाज़रीन में से किसी ने दरियाफ़्त किया कि वो 2 ज़बीह कौन हैं। तो हज़रत मुआविया ने हज़रत अब्दुल्ला का ये वाक़या बयान करके फ़रमाया कि एक हज़रत अब्दुल्ला और दूसरे हज़रत इस्माईल। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की शान आम अहले अरब से बिल्कुल जुदा थी। वो अपने औलाद को जुल्म और फ़साद से मना करते और मकारिम अखलाक की तरगीब देते थे, और हकीर और अद्ना अमूर से रोकते थे। आज के लिए इतना ही। कल से इंशाल्लाह हम वाक़या फ़ील के बारे में पढ़ेंगे, जिसका ज़िक्र कुरान में भी मिलता है। अगर आप सीरा सीरीज़ को एपिसोडिक वाइज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जज़ाकल्लाह।